भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पुनौराधाम स्थित मां जानकी के मंदिर का जीर्णोद्धार किए जाने पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी के लोगों को प्रसन्न होना चाहिए तो वह अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, देश सीताराम से चलेगा, न कि सिर्फ राम को याद करने का। ये ठीक नहीं। माँ सीता हमारी है, हमारे बिहार की है। भाजपा वाले घटिया मानसिकता के लोग हैं। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, सुनवाते हैं। तर्ज पर नीतीश कुमार भी मां जानकी को पकड़े हैं कि अब मां जानकी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो उनको तो प्रसन्न होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर विचारधारा की राजनीति करते हैं तो उनको प्रसन्न होना चाहिए। महात्मा गांधी की बात करते हैं, खाली राम को लेके चलिएगा तो कैसे काम चलेगा। ये देश तो सीताराम से चलता है ना भाई। तो सीताराम से देश चलेगा और सीता को आप भुला जाइएगा। और हम जब सीता को अपने, सीता हमारी है ना भाई, सीता बिहार की हैं, हम बिहार के हैं। तो सीता माता के उद्भव स्थान को पर्यटक स्थल में अगर हम विकसित कर रहे हैं तो ये प्रसन्नता ना उनको होनी चाहिए। तो इतने घटिया मानसिकता के लोग हैं। इनको हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। इसीलिए ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और पटन देवी मंदिर के गर्भ स्थान को बदल दिया गया, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता व्यक्त नहीं किया। मां पटन देवी का गर्भ स्थान 3 साल से बदला हुआ था। नीतीश कुमार गए, उनको चिंता हो गई। उन्होंने अपने विधायक, अपने मुख्यमंत्री विकास योजना से उस मंदिर में पैसा दिया और अपने सहयोगी जो उनके पार्टी के एमएलसी हैं, विधान पार्षद, उनसे पैसा लगवाया और मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। तो चिंता बोलने से नहीं होती है, चिंता करने से होती है। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है लेकिन काम नहीं करती है। नीतीश कुमार चिंता भी करते हैं और काम भी करते हैं, यही फर्क है। ठीक है। उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो ऐसे में कांग्रेस और कई विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है। कैसे देखते हैं, क्या गृह मंत्री से सवाल भी ना पूछा जाए? ये देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट में की घटना का वो दिन था और दूध का जला मट्ठा भी लोग फूंक फूंक कर पीता है। और कहीं न कहीं पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और पार्लियामेंट की घटना के वर्षगांठ के दिन ही अगर इस तरह की घटना हो, खुदा ना खास्ते कोई बड़ी घटना हो जाती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए भी उनका सुरक्षा का सवाल था। सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के पास है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन सब सवालों का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। और गृह मंत्री को देश के जो पार्लियामेंट के अंदर लोग थे और जो लोग पार्लियामेंट के भीतर लोगों को भेजते हैं, उन सब के लिए ये चिंता का विषय था कि पार्लियामेंट अटैक के वर्षगांठ के दिन ही ऐसा घटना कैसे हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के जो एमपी को निकाला गया, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि सभी लोग साथ बैठ कर के सभी ऑल पार्टी की मीटिंग्स में इन सब घटनाओं पर भविष्य में किस तरह से इसको रोका जाए, इसको किस तरह से हम लोग भविष्य में और कड़ाई के साथ इसका पालन करें। कैसे किसी एमपी के रिकमेंडेशन पर कोई भी व्यक्ति उसके पास पर उसके रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट में जाता है, उसका भी कोई पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। ये किसी पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये देश के पार्लियामेंट का है और देश के पार्लियामेंट का किसी व्यक्ति विशेष, कोई राजनीतिक दल का पार्लियामेंट नहीं है। आज किसी की सत्ता है, कल किसी की सत्ता होगी। पार्लियामेंट इस देश का है और देश के नागरिक को यह अधिकार है कि पार्लियामेंट हमारा सुरक्षित। उनके राह में यूपी का बुलडोजर रोरा बन रहा है। नहीं, श्रवण कुमार जी का बयान आया कि इंटर कॉलेज के परिसर में होना था। कॉलेज प्रशासन ने कहा था कि हम आपको अनुमति दे देंगे, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन मना कर रहा है। श्रवण जी आगे ये भी कह रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन को स्थानीय प्रशासन धमकी दे रहा है कि रैली होगा तो बुलडोजर चला देंगे। क्या ये बात सही है सर? नहीं, देखिए, हम तो प्रभारी वहाँ के नहीं हैं। हम जहाँ के प्रभारी हैं वहाँ के साथ जिम्मेवारी के साथ कोई बयान दे सकते हैं।
सरवन जी वहाँ प्रभारी हैं और वहाँ पर वो उत्तर प्रदेश में कैंप भी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये परसेप्शन है कि वहाँ के प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने पहले एग्री किया था या नहीं एग्री किया था, ये तो सरवन जी का जो बयान है वही उसी को हम लोग सत्य मानेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभारी हैं। और जिस तरह से कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे, तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है, कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और जनवरी में कार्यक्रम होगा, जिसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा है कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे। तो हम समझते हैं कि परमिशन मिलेगा तो करेंगे ही वहाँ पर। परमिशन नहीं मिले इसका मुख्य कारण कुछ लगता है घबराहट है यूपी में, बीजेपी में। अब जिनका कॉलेज है वो घबरा गए, जिला प्रशासन ने उनको घबरवा दिया, क्या हुआ ये तो भीतर का ही बात जानेगा। लेकिन हम लोग तो कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मतलब एमपी में भी चुनाव लड़े और जो उनका वोट प्रतिशत आया है उस डर की वजह से उन्होंने इस रैली को कैंसिल कर दिया। अच्छा, खुश रहे बीजेपी वाले, यही समझ कर क्या कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम आपसे बड़ा पहलवान है बिना मैदान में आए हुए, कि हम आपसे बड़ा पहलवान है, हम आपसे बड़ा, अब मैदान में आएगा तब न पता चलेगा हम पहलवान बड़ा हैं कि वो बड़ा हैं। अब उसके पहले तो हर कोई क्लेम करता है, अब उन्हीं में खुश रहने दीजिए कि वो बड़ा पहलवान है, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा बनारस में स्थगित हो गया क्योंकि झारखंड में भी कार्यक्रम होना है। झारखंड में होगा हाँ, झारखंड में हो रहा है कार्यक्रम 21 जनवरी को कार्यक्रम, पहले से डेट हमारा झारखंड का अनाउंस है 21 जनवरी का रामगढ़ में सिद्धू कानू स्टेडियम में हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ये इंडिया अलायंस का क्या चल रहा है?